अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, सब ठीक ठाक हैं, मज़े में, खैरियत से हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 2 होमोस्टैसिस। होमोस्टैसिस मींस बैलेंस। बॉडी के अंदर चीज़ों को बैलेंस करने का जो प्रोसेस होता है वो होमोस्टैसिस कहलाता है। ठीक है जी। इंटरनल कंडीशन होती है ऑर्गन्स की, ठीक है, इन्वायरमेंट के हिसाब से भी होती है। कुछ टेम्परेचर, कुछ सॉल्यूट, डिफरेंट चीज़ें, एक्शंस, मेटाबॉलिक कंडीशंस, हर चीज़ की कुछ ना कुछ चीज़ आपकी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई ना कुछ हो रहा होता है। उन चीज़ों को बैलेंस करना विद द हेल्प ऑफ एंजाइम या कोई चीज़ को भी हेल्प लेके बैलेंस करके चलना ताकि बॉडी प्रॉपर वर्क करे, उसको होमोस्टैसिस कहते हैं। इसमें हमारे पास एक फीडबैक सिस्टम मैकेनिज़्म होता है। मिसाल के तौर पे आपकी कंडीशन है, ठीक है, या इंक्रीज़ या डिक्रीज़, उस पे रिसेप्टर पे क्या असर होगा, फिर किस तरह उसको कंट्रोल किया जाएगा। अगर डिक्रीज़ है तो इंक्रीज़ करना, इंक्रीज़ तो डिक्रीज़ करना, एंड फिर उसको नॉर्मलाइज़ करना कंडीशन को, और एट अ पॉइंट उसको बॉडी को नॉर्मल करना। ये पूरा एक सिस्टम होता है जिससे हम अपने बॉडी को, जो बॉडी हमारे अंदर वर्कआउट करती है, ठीक है जी। मिसाल के तौर पे आपके बॉडी टेम्परेचर हाई एंड लो होना, आपका बीपी का होना, इंसुलिन शुगर का होना, ये सब चीज़ें इसी में आती हैं। कुछ एडाप्टेशंस हैं प्लांट्स की जिस पे डिपेंड करता है ये होमोस्टैसिस। अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में है ऑस्मोरेगुलेशन। पहले नंबर ऑस्मोरेगुलेशन में जो मेंटेनेंस होती है इंटरनल वाटर की और सॉल्ट की बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, ठीक है। दूसरा है हमारे पास थर्मो रेगुलेशन। थर्मो मीन्स गर्माइश, जो आपकी बॉडी का इंटरनल, जो आप हर एक बॉडी का एक स्पेसिफिक वो होता है टेम्परेचर, उसको कंट्रोल करना और एंजाइम्स को एक्टिवेट करना, और एंजाइम्स को वो जिसमें वो वर्कआउट करते हैं वो आपका बैलेंस करना थर्मो रेगुलेशन में आएगा। एक्सक्रीशन का मतलब ये है वेस्ट प्रोडक्ट, टॉक्सिक मटेरियल जो बॉडी को हार्म कर सकता है उसको बॉडी से बाहर निकालना, ठीक है। अमोनिया है, गम, लैक्टेस, यूरिक एसिड, यूरिया, यूरिन वगैरह वगैरह। एक्सक्रीशन ऑफ स्टोरेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, या एक्सक्रीट आउट कर दें या इसको स्टोरेज कर दें, तो उसमें क्या होता है, डे टाइम में जो प्लांट हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स टू मेक। द प्रोसेस इन विच plant makes their own food is known as photosynthesis with the help of carbon dioxide sunlight, ठीक है जी। ये ग्रीन सेल्स होते हैं, जैसे कि पत्तों के ऊपर, इनमें क्लोरोफिल होता है जो सन की रोशनी में से एक्टिवेट होता है और फिर वो अपना खाना बनाता है। इसी तरह क्या होता है, दिन में जो एक्स्ट्रा कार्बन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसको वो अपने पास स्टोर कर लेते हैं फ्रिज में, ठीक है ना, स्टोर कर लेते हैं स्टोमेटा में के थ्रू। और जब रात में उनको कोई चीज़ बनानी हो, रिस्पायर करनी हो या कुछ भी करना, रिमूवल हो डिफ्यूजन के थ्रू बॉडी में, तो वहाँ यूटिलाइजेशन हो जाती है। रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। एक्स्ट्रा वाटर अगर प्लांट में आ जाए तो उसको रिमूव कैसे करेंगे, बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन एंड गुटेशन, ठीक है जी। तो ट्रांसपायरेशन इज अ रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर, यानी कि जो पत्तों की सरफेस से पानी बाहर एवोपरेट हो जाए प्लांट की बॉडी में से डे टाइम में खाली, उसको कहते हैं ट्रांसपायरेशन। जबकि गुटेशन भी वाटर रिमूवल होता है। तो भाई ट्रांसपायरेशन भी पानी का रिमूवल हुआ, गुटेशन भी हुआ, तो फ़ायदा क्या हुआ, दोनों में डिफरेंस क्या हुआ। गुटेशन इज द रिमूवल ऑफ द वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड फ्रॉम द मार्जिन ऑफ द लीफ विद स्पेशल पोर्स नॉन हाइड्रोटोट्स। इसका मतलब ये है कि ट्रांसपायरेशन यहाँ से भी हो रही है, यहाँ से भी हो रही है, लेकिन जो ये वाला हिस्सा है मिड ड्रिप, जो इसकी मार्जिन होती है, ठीक है, मार्जिन आपकी ये भी कहला सकती है, ये वाली मार्जिन भी हो सकती है, ठीक है, ये गुटेशन कहलाती है। ये लो टेम्परेचर के हिसाब से होता है इन्वायरमेंट में। और जाहिर सी बात है कि जो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन है वो वेरी करता है विद द वेरिएशन ऑफ द लीफ। ब्रॉडर लीफ है, जैसे मैंने यहाँ ड्रॉ किए हुए हैं, ब्रॉडर लीफ है, छोटा लीफ है, ये डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा सरफेस उतना ज़्यादा आपका ट्रांसपायरेशन होता है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमारे पास है ऑस्मैटिक एडजस्टमेंट। जाहिर सी बात है हर चीज़ के हिसाब से प्लांट भी अपने आप को एडजस्ट करता है एनवायरनमेंट के हिसाब से। हाइड्रोफाइट, ज़ैलोफाइट, मीज़ोफाइट एंड ज़ीरोफाइट्स, ये आपकी कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। हाइड्रो मीन्स वाटर, ठीक है, और फाइट्स मीन प्लांट, वो प्लांट जो पानी के अंदर ही ग्रो कर रहे हैं, जैसे कि वाटर लिली, ठीक है ना। तो भाई अभी तो पानी के अंदर ही है, तो भाई कैसे रिस्पायर करेगा, ट्रांसपायर करेगा।
ये प्लांट डू नॉट कंटेन रूट्स। आपको मालूम है इनकी फॉल्स रूट राइजोइड्स कहते हैं इनको, छोटे से होते हैं, रूट्स पुअर होती हैं इनकी। ये जो वाटर लिली होती है इनके पानी के जो नीचे वाला इनका जो ये सब मर्ज होता है, यानी कि थोड़ा सा पानी में होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर का जो हिस्सा है वो एयर में होता है और जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो पानी में होता है। तो इनके पास जो है अपर डर्मिस जो होता है ऑस्टोमेटा होता है, जिससे ये आराम से ट्रांसपायर कर सकते हैं। इसी तरह इनमें एक थिन लेयर स्पंजी टिश्यूज़ होते हैं जो कि स्टेम में भी होते हैं, टोटली सबमर्ज होते हैं, वो हाइड्रोला में होते हैं। तो यानी कुछ पार्शली हैं सबमर्ज और कुछ टोटली हैं, जैसे वाटर लिली और हाइड्रोला की एग्जाम्पल है। हेलोफाइट्स, हेलोस होते हैं सॉल्ट वाले प्लांट्स, वो जो कि सी के करीब हो या सॉल्टी वाटर के करीब हो। तो अब वो कैसे निकाले, उन्होंने अपने लिए एक स्पेशल काइंड ऑफ पोर्स डेवलप कर लेते हैं जिसके ज़रिए वो सॉल्ट को अपने पास से स्क्रीट आउट कर दे, अब वो है सॉल्ट ग्लैंड्स। इसी तरह हमारे पास होता है मीज़ोफाइट्स। अब मीज़ोफाइट्स वो होते हैं जहाँ मॉडरेट हो पानी का, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। ये डेवलप होती है इनकी रूट्स, ठीक है, लेकिन ज़्यादा डीप नहीं होती, नॉर्मल जो श्रब्स वगैरह होती हैं ना वैसी। इनके पत्ते भी मॉडरेट यानी कि मीडियम साइज़ के होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े या बहुत ज़्यादा छोटे नहीं होते। ज़ीरो फाइट, ज़ीरो मीन्स ख़त्म, नो वाटर, जैसे कि डेजर्टेड एरियाज़ होते हैं, ठीक है, स्लोप्स होती हैं हाई एल्टीट्यूड्स में, ऊंचाइयों पे। इसका आपका सबसे जो बेहतरीन आपके पास मिसाल है वो कैक्टस की है, ठीक है ना। तो क्या होता है इनके पास जो है इनकी जो कांटेदार होती है या वैक्सी क्यूटिकल होती हैं, वो पानी को ऑब्जर्व करने के बाद रिजर्व कर लेती हैं ताकि वो आपके पानी ट्रांसपायर ना हो सके। और क्योंकि इनके पास स्टोमेटा को रिड्यूस करके ये स्पाइक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि ट्रांसपायर ना हो सके, बिकॉज दे डोंट हैव इनफ वाटर टू ट्रांसपायर इट। इतना ही पानी है जितना वो सर्वाइव कर सके, तो अगर ज़्यादा पानी ट्रांसपायर कर देंगे तो प्लांट डिहाइड्रेट हो जाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इसी तरह अब हमें प्लांट्स का पढ़ें तो एनिमल्स का भी पढ़ेंगे। एनिमल्स भी जानदार हैं, ठीक है ना। तो एनिमल जानदार है, उसमें होमोस्टैसिस एनिमल्स में पढ़ेंगे। ऑस्मो रेगुलेशन एनिमल, जैसे कि एक्वाटिक एनिमल्स हैं, टेरेस्ट्रियल हैं, दो किस्म के हमारे पास एनिमल्स में काइंड्स आती हैं, जो कुछ ज़मीन पे रहते हैं और कुछ पानी में रहते हैं। सबको अपना सॉल्यूट और वाटर को बैलेंस लेना बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, अब हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन जो है वो भी डिपेंड करता है। पहले हम पढ़ते हैं एक्वाटिक एनिमल। अच्छा जी, इसको हमने क्लासीफाई किया हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ द सॉल्ट इन द वाटर। जितना सॉल्ट कम और ज़्यादा के लिहाज से हमने क्लासीफाइड किया हुआ है। जिस पानी में नमक की तादाद कम होती है उसको हम फ्रेश वाटर कहते हैं, ठीक है, और जिसमें ज़्यादा होगी उसको मरीन वाटर कहेंगे, ठीक है। तो अब एनिमल्स हमारे पास दोनों में होते हैं, फ्रेश वाटर के भी है और मरीन वाटर के भी है। फ्रेश वाटर के जो है वो हाइड्रोटॉनिक कहते हैं, हाइपरटॉनिक कंडीशन होती है, ठीक है, उनकी इनसाइड द बॉडी सेल्स, ठीक है, और वो हमेशा फ्लडिंग के और पानी और सॉल्ट के लॉस के इश्यूज़ में रहते हैं। जैसे कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर्स हैं। यूनिसेलुलर जो है वो पंप आउट कर देते हैं एक्सेस वाटर, जैसे एम्यूबा पैरामीशियम, बल्कि मल्टी सेलुलर है वो डाइल्यूट यूरिन जो है वो पास करते हैं। और जो सॉल्ट जो होते हैं जो उनकी काम की नहीं है वो गिल्स के थ्रू स्किन से होते होते आपकी कुछ फूड में कुछ रख लिया, कुछ बाहर डिस्कार्ड कर देते हैं। अच्छा जी, मरीन एनिमल जो है वो यूजली हाइपोटोनिक होते हैं, ठीक है, लो सॉल्ट होती है उनकी बॉडी में एज़ कम्पेयर टू द फ्रेश वाटर, ठीक है। ये जो है एनिमल ये डेवलप होते हैं हाइपोटोनिक्स में, इनके या आइसोटोनिक, यानी कि इनके अंदर ये मैकेनिज्म है दे कैन सर्वाइव इन द बोथ कंडीशन। अब यहाँ पर है बोनी फिश, कार्टिलेजियस फिश और आपकी ऑस्मो कॉन्फॉर्मर। वो फिशेस जो लो सॉल्ट होते हैं जिनकी बॉडी में, ठीक है, वो पानी में एक्टिव सी वाटर में रहती हैं एक्टिवली, उनके पास सॉल्ट ग्लैंड्स होते हैं, तो जाके वो अपने आप को प्रॉपरली सॉल्ट को इंक्रीज़ कर सकें, ठीक है, और उनका जो यूरिन होता है वो कंसनट्रेटेड होता है। कार्टिलेजियस फिशेस वो होती हैं जो हाई सॉल्ट तो होती हैं लेकिन उनके अंदर स्टोरिंग करने की भी एफिलिटी होती है। वो जो खाते हैं उसके अंदर नाइट्रोजनस कंपाउंड भी होता है उनकी गोश्त में। ऑस्मो कॉन्फॉर्मर वो होते हैं जो इक्वल अमाउंट ऑफ सॉल्ट होते हैं और उन एनिमल्स को किसी और एक्टिविटी में अपने आप को एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। ऑस्मो रेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल कंडीशन, यानी कि जो लैंड पर रहने वाले हैं वो कैसे अपने आप को बैलेंस करते हैं, जैसे कि रेप्टाइल्स हैं, मोलस्कस हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, इनकी अलग अलग अपनी तरीके कार है। जैसा कि इनकी बॉडी है वो एक्सोस्केलेटन से कवर है, थिक स्किन से, जो पानी को लॉस प्रिवेंट करती है लॉस होने से। इसी तरह उनके पास रीअब्जॉर्प्शन के लिए, पानी रीअब्जॉर्प्शन करने के लिए ऑर्गन है, किडनी और रेक्टम।
सिमिलरली वो प्रोड्यूस करते हैं वाटर, फैट्स, कैटाबॉलिज्म, जो आपका कैमल और कैंगरू, जिस तरह के जो आपको मालूम है कोहान में कैमल अपने पानी रख सकता है एंड इट कैन बी सर्वाइव फॉर 7 days विदाउट वाटर। तो ये उनके पास एक अल्लाह ताला ने एक उनको फ़ायदा दिया हुआ है। मोर ओवर हम कंटिन्यू जितने भी टेरेस्ट्रियल एनिमल हैं वो कंटिन्यूस वाटर पीते हैं और बैलेंस रख सकते हैं। What is excretion? Excretion is a process of taking out the waste product from the body. ठीक है जी। तो अब जिस तरह के जाहिर सी बात है आपको मालूम है कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे बॉडी से बाहर निकलती है जानदारों के, इसी तरह यूरिया वगैरह, यूरिन वगैरह भी निकलता है, ठीक है ना। अब वो किसी डिफाइन करता है अलग अलग तरीके से। एक्सक्रीशन इन एनिमल की अगर बात करें तो नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालने का प्रोसेस कहलाता है, ठीक है। इसमें हमारे पास कुछ एनिमल्स हैं, उनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, उनका कंपाउंड और उनकी सोर्स है। प्लेनेरिया प्लैटीहेल्मिन्थस से बिलोंग करता है। फ्लेम सेल इसकी एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। डाइल्यूट यूरिन है, डायरेक्ट टिश्यू से लेता है। अर्थवॉर्म एनालीड्स में बिलोंग करता है। मेटानेफ्रीडिया इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ये भी डाइल्यूट यूरिन सीक्रेट करता है, ये कॉलोमिक फ्लूइड से लेता है। कॉकरोच मेल्फिजन ट्यूब्यूल्स है, यूरिक एसिड पैलेट्स होता है, हेमोलिम्फ से लेता है। वर्टिब्रेट्स में किडनीज होती हैं, यूरिया, अमोनिया और ये आपका यूरिक एसिड वगैरह निकलते हैं, और इसका सोर्स क्या है, ब्लड से, ठीक है जी। तो कहाँ से निकलता है, ब्लड में से निकाला जाता है। अब हमारे इंसान की बात की जाए तो ऑस्मोरेगुलेशन के लिए इंसान के पास 3 चीज़ें हैं, स्किन, लंग्स एंड किडनीज। स्किन पूरी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है, MCQs में पूछा जा सकता है आपसे, विच इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द मैमल या मैन, तो ये आपके पास है स्किन, ठीक है जी। इसको प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी फर्स्ट लाइन डिफेंस भी कहा जाती है। इसका बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस होता है। स्वेट ग्लैंड्स होते हैं इसके अंदर जो पानी को बाहर निकालने में मदद करते हैं। दूसरा लंग्स, लंग्स में आपको मालूम है कार्बन डाइऑक्साइड आउट होती है और ऑक्सीजन इन होती है। फिर है किडनी, किडनी एज अ फिल्टर होता है जिसमें से आपका ब्लड को फिल्टर किया जाता है, उसमें से वाटर को और आपका सोडियम, क्लोरीन और आपके जो इंपॉर्टेंट आइंस होते हैं उनको रीअब्जॉर्ब करके वापस ब्लड में डाल दिया जाता है, और जो काम की चीज़ें नहीं होती उनको एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है, ठीक है जी। अब है हमारे पास हमारी स्किन, ह्यूमन स्किन का ये पहला आपका स्ट्रक्चर है। ह्यूमन की स्किन 3 हिस्सों में होती है, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। सबसे बाहर वाली लेयर को हम एपिडर्मिस कहते हैं, जो कि फ्लैट होती है, डेड सेल से होती है, कैराटिन प्रोटीन कंटेन होता है। इसलिए जब हमारे पास से कोई भी ब्लड वगैरह बाहर से ऊपर से पानी वानी गिरता है तो वो अंदर नहीं जाता है। ये इम्परमेबल होती है, यानी कि उसको अलाउ नहीं करती, बाहर से अंदर कोई चीज़ नहीं जा सकती, पर अंदर से बाहर लाइक स्वेट, पसीना वगैरह, पानी वानी जा सकता है। दूसरा है डर्मिस। डर्मिस जो है आपकी एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस के दरमियान होती है। इसमें भी आपके पास नर्व्स वगैरह होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, डिटेक्टर्स होते हैं। ये टेम्परेचर में चेंज, पेन, प्रेशर वगैरह सब फील करती है। इसमें स्वीट ग्लैंड्स होते हैं जो टेम्परेचर को मेंटेन करने में मदद देते हैं। फिर हमारे पास होता है एक नेटवर्क ऑफ आर्ट्रियोल्स, जो कि नेटवर्क में गुच्छे में होती हैं, जो टेम्परेचर को रेगुलेट करने में बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। यहाँ पर हेयर फॉलिकल्स जैसे आप देख सकते हैं, और साथ में सेबेशियस ग्लैंड भी हमारे पास होते हैं। ये देख लीजिए सेबेशियस ग्लैंड्स यहाँ पर होते हैं। उसके बाद हमारे पास हाइपोडर्मिस होता है, सबसे अंदर वाली स्किन, जो कि आपकी एनर्जी स्टोर करती है जब हीट आपकी लॉस होती है। चले जी, स्किन का रोल क्या है। ह्यूमन का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और स्किन का काम होता है टू मेंटेन, डिक्रीज और इंक्रीज करके मेंटेन करना, ठीक है जी। क्या इफ़ द बॉडी टेम्परेचर स्टार्ट राइज, अगर किसी के जिस्म का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाए तो क्या होगा। सबसे बड़ी बात ये कि गर्माइश बढ़ेगी, तो स्वीट ग्लैंड्स एक्टिवेट ज़्यादा हो जाएंगे, और हीट लॉस करने के लिए पानी को निकाला जाएगा ताकि बॉडी कूल हो, ठीक है। हॉट कंडीशन में जो आपके जो हेयर्स होते हैं ये वाले, ये रिलैक्स होते हैं, बैठे हुए लेटे हुए होते हैं, ठीक है। वैसो डायलेशन, यानी कि आर्ट्रियोल जितनी भी होती हैं वो थोड़ी आपकी डाइल्यूट हो जाती हैं ताकि ब्लड का फ्लो इंक्रीज़ हो, ठीक है, जिसकी वजह से आपका हीट लॉस हो और आप थोड़ा सा गर्माइश आपकी कम हो। लेकिन कॉन्ट्रैरी होता है जब आपकी सर्दी होती है। एक्सक्रीशन ऑफ हेयर, इरेक्शन, यानी कि सीधे खड़े हो जाएंगे, सर्दी लगती है ना बिल्कुल, जिसको गूज बम्स भी कहते हैं। बिल्कुल ठंडा, आपको ठंडक लगेगी, आपकी हेयर सारे खड़े हो जाएंगे और कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी आपकी ब्लड आर्टरीज वगैरह, कैपिलरीज, ताकि आपकी स्किन हीट लॉस कम करे और आपकी स्वेट प्रोटेक्शन, यानी कि आपका पसीना निकलना कम हो जाएगा, ठीक है जी। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, फिर इंशाल्लाह आगे हम कंटिन्यू करेंगे।
जो चीज़ समझ ना आई हो वो ज़रूर पूछिएगा कमेंट करके। होपफुली आपको ये समझ आ गई हो। कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।